हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरबी। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने नाउन का टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे थे प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन की भी हम एक क्लास ले चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखिएगा क्योंकि उसी वीडियो से आगे आप इसे करेक्ट कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। उससे पहले हम लोग देखो कल हमने यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट पढ़ी थी जिसके बारे में हमने समझा था कि पर्सन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। और थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट और दे। ठीक है, अब देखो आई का प्लूरल होता है वी और यू अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप से काम करता है। ही, सी, इट जो होते हैं सिंगुलर होते हैं और दे जो होता है इन सब का प्लूरल। ही, सी, इट का प्लूरल जो होता है वो दे होता है। ठीक है, तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और हमेशा ध्यान रखना है जो जिसका ऑब्जेक्ट है वो उसी के साथ में प्रयोग होता है और जिस वर्ड का ऑब्जेक्ट जो होता है हमें उसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट वही लिखना होता है। ये नहीं कि ऐसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और हम तो आई के साथ में अस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, तभी हमें प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, उसी के मैं कुछ क्वेश्चन नोट डाउन यहाँ पर कर रही हूँ, तो उनको समझते हैं पहले कि हम उनको कैसे सोल्व करेंगे। आइए समझते हैं अभी इन क्वेश्चनों को। देखो पहला क्वेश्चन है डेविड एंड हिज फ्रेंड्स। अब देखो अगर कोई भी दो वर्ड एंड वर्ड से जुड़े होंगे, ठीक है, तो वो पर्सन क्या हो जाएंगे? प्लूरल। वन पर्सन ये हो गया और उसके फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, तो प्लूरल सेंस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड लेके चलेगा तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हैव। ठीक है, डेविड एंड हिज फ्रेंड्स हैव अटेंडेड द प्रोग्राम। अगर यहाँ पर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो हम ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है और सब्जेक्टिव केस हमारा ये होता है, तो हम फिर इसके हिसाब से वहां पर हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड समझो, नव्या डिस्कस द मैटर बिटवीन हिम एंड आई। ठीक है, अब देखो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर किसी भी प्रीपोजिशन का यूज होता है तो उसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, तो बिटवीन के बाद में हिम यहाँ पर अपने आप में सही है, लेकिन एंड से जुड़ा हुआ है हिम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्टिव केस का जरूरत पड़ेगी, ना कि आय का। ठीक है, तो बिटवीन अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है तो अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेगा, ना कि सब्जेक्टिव केस का। ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्ड समझो, वन शुड डू। अब देखो वन अपने आप में इसका सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से उसमें हम उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वन का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज या हर नहीं क्या होना चाहिए? वंस। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? वंस का प्रयोग करेंगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर फोर समझो, वी आर बिजी विद हिज, देयर एंड आवर स्टडी। अब देखो सब्जेक्ट कौन है? वी, तो हम इसका ही पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पर यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो क्या आ जाएगा? आवर स्टडी, ना कि आवर्स स्टडी। ठीक है, क्योंकि आवर्स स्टडी अपने आप में क्या होता है? ना कि आवर्स स्टडी, क्योंकि आवर्स स्टडी अपने आप में क्या हो जाएगा? आवर्स अपने आप में ऑलरेडी प्रोनाउन होता है तो अपने साथ में स्टडी का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि प्रोनाउन अपने साथ में नाउन का प्रयोग नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, वो भी किसका? आवर का। देखो कल की वीडियो में मैंने आपको बोलता हम लोग 11 प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो 11 प्रोनाउन मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब अपने आप में क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। अगर मैं पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करूँ, जैसे माइन हो गया, योवर्स हो गया, अवर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, ये सब अपने आप में क्या होंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अगर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज, ये अपने आप में क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। देखो बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तो क्या होता है? एवरी हो गया, ईच हो गया, आइदर, नाइदर, ये सब अपने आप में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है हमारा ईच अदर और वन अनदर। ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखो जो WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं जैसे हु, हुम, हुज, ये जो वर्ड होते हैं अगर इस सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर इस सेंटेंस के बीच में आते हैं यानी कि दो नाउन को रिलेट करने का जो कार्य करते हैं, ठीक है, दो वर्डों को जो रिलेट करने का कार्य करते हैं, तो अपने आप में क्या होंगे? रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। यानी कि WH फैमिली के वर्ड हु, हुम और ये हुज, विच वगैरह अगर सेंटेंस के शुरू में आएंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अगर सेंटेंस के बीच में आएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ऐसे ही बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये अपने आप में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? WH फैमिली के वर्ड है हुज, हु, हुम, अगर सेंटेंस के शुरू में और क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में तो वो अपने आप में क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट ए
ए सरप्राइज, व्हाट ए ग्रेट आइडिया। तो व्हाट यहाँ पर अपने आप में कैसे कार्य कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। ऐसी बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन की, जैसे समबडी, समवन, ये सब अपने आप में क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अगर मैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन की बात करूँ तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जब वो सब्जेक्ट पर जोर डाल के बोलता है, जैसे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ठीक है, तो आई पर जोर डाला किसने, माई सेल्फ ने, ठीक है, तो माई सेल्फ इसमें क्या होगा, एम्पैथेटिक प्रोनाउन होगा, ठीक है। ऐसे लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में यूज नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो एम्पैथेटिक प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के साथ में ही यूज होता है, सब्जेक्ट से पहले यूज नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में यूज होके सब्जेक्ट पर जोर डालने का जो कार्य करता है, तो वो अपना आप में क्या होता है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन प्रोनाउन की थोड़ी सी डिटेल समझ में आई है। हम इन सारे प्रोनाउन को बहुत ही डीपली से पढ़ने वाले हैं। हमने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब अपने आप में क्या होता है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसमें भी हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू आएगा और थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही, सी, इट और दे, ठीक है। अब देखो आई अपने आप में सिंगुलर होगा और बी अपने आप में प्लूरल होगा। अब देखो किस कंडीशन में आई प्लूरल होता है, ये देखो आई जो होता है अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में ही प्लूरल होता है, उसके अलावा सब में आई जो होता है सिंगुलर की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। तो वी जो है आई का प्लूरल होता है, यू अपने आप में सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन ही, सी, इट का जो प्लूरल होता है वो दे होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पर्सनल प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये भी ध्यान रखना है जो सब्जेक्ट है हमें उसका पॉजेसिव प्रोनाउन हो या उसका ऑब्जेक्ट हो, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से भी यूज करना होगा, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अब देखो पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे होते क्या क्या है, माइन हो गया, आवर्स, his, hers, yours, theirs, और इट्स, ये अपने आप में क्या होते हैं, हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब देखो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। दिस, दैट, दीज और दोस, ये अपने आप में क्या होता है, हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। देखो दिस, दैट, दीज और दोस अपने आप में क्या होते हैं, हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एक तरीके से संबंध दिखाने वाला वर्ड होता है, लेकिन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है किसी को पॉइंट आउट करने वाला वर्ड होता है। हमेशा ध्यान रखना है दिस और दैट का जो प्रयोग होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ड के लिए होगा, दीज और दोज का जो प्रयोग होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ड के लिए होगा। आज देखो मैं पॉजेसिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का आज आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं, दिस इज माई पेन। अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस में जो दिस है, तो दिस अपने आप में एज ए प्रोनाउन की तरह यूज हो रखा है, ठीक है। इस सेंटेंस में जो दिस है एज ए प्रोनाउन की तरह यूज हो रखा है, लेकिन इस सेंटेंस में जो दिस है ये एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज हो रखा है, ठीक है। और ये अपने आप में क्या है, नाउन। हमेशा हमें ध्यान रखना है अगर दिस अकेला आ रखा है या दैट अकेला आ रखा है या दीज या दोस्त, तो अकेले आएंगे तो प्रोनाउन है, अगर किसी नाउन के साथ में आ रखे तो एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। ये अकेला आ रखा है तो प्रोनाउन है, लेकिन ये नाउन के साथ में है तो एज ए एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। और हमेशा ध्यान रखना दिस और दैट अपने बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन ही का ही प्रयोग करेंगे, दिस और दोस अपने साथ में हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दिस आएगा तो अपने आप में सिंगुलर है तो ये अपने साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेगा, ठीक है। जो माइन है ये अपने आप में पॉजेसिव एडजेक्टिव है और अपने साथ में क्या लेके आया, नाउन लेके आया, लेकिन यहाँ पर अगर पॉजेसिव प्रोनाउन होता तो वो अपने साथ में नाउन का प्रयोग नहीं करता। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दिस पेन इज माइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेन था तो उसने अपने साथ में क्या यूज किया, एडजेक्टिव का प्रयोग किया, ठीक है। लेकिन दिस अकेला था तो वो अपने आप में प्रोनाउन है, लेकिन पेन के साथ में तो एज ए एडजेक्टिव सेंटेंस से प्रयोग हो रखा है, ठीक है। अब देखो माइंड यहाँ पर ये प्रोनाउन है तो हमने इसके साथ में कोई भी नाउन का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है नाउन को रिप्लेस करके सेंटेंस में आता है तो ये अपने साथ में किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे ये एडजेक्टिव है तो अपने साथ में नाउन का प्रयोग करेगा, लेकिन ये प्रोनाउन होने के कारण अपने साथ में कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दैट बाइक इज योर्स, दैट बाइक इज योर्स, ठीक है। अब देखो दैट अपना में सिंगुलर है
और ये बाइक भी अपने साथ में सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे भी हमें प्लूरल वर्ड का प्रयोग करना पड़ता है। देखो ये अपना आप में नाउन है तो ये एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन इसमें करेगा। अगर साथ में ये नाउन है तो ये एज ए एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। अगर अकेला रखा है तो वो अपने आप में प्रोनाउन की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, सिंगुलर है तो ये अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेके आएगा, सिंगुलर लेके आएगा। अब देखो योवर्स, अब देखो अवर्स, तो अवर्स अपने आप में क्या हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन अपने साथ में किसी भी नाउन को लेके नहीं आता। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से यूज करेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर अवर होता तो हमें यहाँ पर उसके साथ में नाउन का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ये अवर्स है तो हमें इसके साथ में किसी भी नाउन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोनाउन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 समझो, दैट इज अवर बाइक। अब देखो दैट अकेला आ रखा है तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, दैट अकेला आ रखा है तो ये प्रोनाउन है। अब देखो दैट सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब लेके आया, उसके बाद में यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया और उसके बाद में नाउन, यानी कि एडजेक्टिव आएगा तो अपने साथ में नाउन का प्रयोग करेगा, प्रोनाउन आएगा तो अपने साथ में नाउन का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसे दीज पेन, देखो दीज अपना में प्लूरल होता है तो वो अपने साथ में हमेशा प्लूरल वर्ड का ही प्रयोग करेगा। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखना, दिस और दैट आएगा तो अपने साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग करता है, दीज और दोज आता है तो अपने साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग करता है। कभी वो अपने साथ में नाउन लेके आएगा तो एज ए एडजेक्टिव फंक्शन करते हैं और अकेले आते हैं तो एज ए प्रोनाउन फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो दीज पेन है यहाँ पर है। ठीक है, तो ये प्लूरल था तो ये प्लूरल नाउन लेके आएगा, उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ तो हमें इसके साथ में किसी भी नाउन को जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दोज मार्कर्स। अब देखो प्लूरल था तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल वर्ड का यूज होगा। अब देखो आर मार्कर के हिसाब से है तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, हर्ट्स। अब देखो ये ध्यान रखना है, पॉसेसिव प्रोनाउन है तो हमें किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई, यहाँ पर दिस और दैट अपने आप में हमेशा सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर ही नाउन को अपने साथ में लेके चलते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन दीज और दोज प्लूरल होते हैं तो प्लूरल नाउन ही अपने साथ में लेके चलेंगे और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग अपने साथ में करेंगे। अब देखो दिस और दैट जो होता है इनमें भी थोड़ा अंतर क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो बात करते हैं दिस की। ठीक है, तो दिस का जो यूज होता है वो किसी भी नियर वस्तु के लिए होता है। जैसे बोलते हैं दिस पेन इज माइन, यानी कि पास में रखा हुआ है तो हम उसके लिए दिस का यूज करेंगे। अगर दैट का हम प्रयोग करते हैं तो यानी कि कोई वस्तु अगर फार होती है यानी कि दूर होती है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम बात करें दिस की तो दिस भी अपने आप में नियर वस्तु के लिए प्रयोग होता है। ऐसे हम बात करें दोस्त की तो दोस्त जो होता है वो अपने आप में फॉर वस्तु के लिए यूज होता है। यानी कि अगर हम बात करें ये दोनों वर्ड अपने आप में सिंगुलर हैं और ये दोनों वर्ड अपने आप में प्लूरल हैं। ये दोनों वर्ड अपने आप में क्या है, प्लूरल है। ये अपने साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और सिंगुलर ही नाउन का प्रयोग करेंगे अगर एज ए एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रखे हैं, और ये अपने साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अपने साथ में प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये दिस, दीज और दीज ये दोनों हमेशा नियर की बात करते हैं और दैट और दोस्त ये हमेशा फार चीज़ों के लिए पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, तो दिस और दिस की बात करते हैं पास की वस्तुओं की बात करते हैं, दैट और दोस्त की बात होगी तो ये हमेशा दूर की वस्तुओं के लिए बात करते हैं। ठीक है, इनके पॉइंट आउट करने के लिए हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको दिस, दैट, दीज और दोस्त के जो डाउट होंगे वो आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका दिस और दैट के लिए या दीज और दोस्त के लिए कोई भी डाउट बना तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपको आपकी ये प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊँ। मैं उम्मीद करती हूँ दिस, दैट, दीज, दोस्त का जो डाउट है वो आज आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।